नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के भक्ति काल में निर्गुण काव्य परंपरा में सूफी काव्य के बारे में। सूफी काव्य जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्गी शाखा कहा है, प्रेमाश्रयी शाखा नाम दिया है, और इसी प्रेमाश्रयी निर्गुण शाखा को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य नाम दिया। निर्गुण काव्य धारा की जो दोनों धाराएं हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी धाराएं, उनको डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में दो संक्षिप्त और बहुत ही लोकप्रिय नाम दिए, संत काव्य और सूफी काव्य। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं सूफी काव्य को लेकर। सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सूफी दर्शन, सूफी मत, सूफी संप्रदाय क्या है। सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसका अर्थ है सब, इसकी उत्पत्ति सफ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है अगली पंक्ति। अगली पंक्ति में खड़े होने वाले जो पीर औलिया हैं, जो व्यक्ति हैं, वो सूफी कहलाते थे। दूसरा अर्थ है इसका सफा, सफा से लिया जाता है। सफा का अर्थ होता है पवित्र, पवित्र आचरण वाले व्यक्ति जो हैं वो सूफी कहलाए। तीसरी इसकी उत्पत्ति के संबंध में मत है कि सुफ़ा शब्द से सूफी शब्द बना है। सुफ़ा जो है मदीना, मक्का मदीना में जो मस्जिद है उसके सामने का चबूतरा है। वो चबूतरे पर रहकर आध्यात्मिक साधना करने वाले धार्मिक पुरुष सूफी कहलाए। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति जो है सूफा से हुई है, जिसका अर्थ है ऊन, यानी ऊनी चोगा पहनने वाले व्यक्ति जो है वो सूफी कहलाए। भाषिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो सूफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के सोफिया से हुई है, और जिसका अर्थ है ज्ञान, ज्ञानवान व्यक्ति जो है वो सूफी कहलाए। सूफी दर्शन जो है वो तसव्वुफ कहलाता है। इस्लाम की दो शाखाएं हैं, शरा और बेशरा। शरा का अर्थ है जो शरीयत का पालन करते हैं, जो इस्लामी कर्मकांड का पालन करते हैं, वो शरा मतावलंबी हैं, और जो इस्लामिक कर्मकांड का पालन नहीं करते हैं वो बेशरा कहलाए। और सूफी मत का विकास इस्लाम की इसी बेशरा शाखा से हुआ। सूफी काव्य धारा को हिंदी में प्रेम मार्गी शाखा भी कहा जाता है। भक्तिकाल की निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत इस प्रेमाख्यानक परंपरा में प्रेम तत्व को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। इसकी शैली के बारे में कहा गया है कि इसमें मशनवी शैली है। मसनवी शैली की विशेषता है कि इसमें काव्य के आरंभ में, जिस तरह से हिंदी के तमाम जो प्रबंध काव्य हैं भक्ति युग के, रीतिकाल के और बाद में आधुनिक काल के, उनमें मंगलाचरण किया जाता है। जैसे तुलसी रामचरितमानस में सबसे पहले गणेश जी और सरस्वती की वंदना करते हैं, फिर अपने आराध्य राम की वंदना करते हैं, सीता की वंदना करते हैं, शिव पार्वती की वंदना करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं, सज्जनों की वंदना करते हैं। इसी भांति सूफी कवियों ने फारसी भाषा में जो काव्य लिखे, वहाँ उन्होंने प्रारंभ में अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके चार मित्रों, गुरु और शाह वक्त की वंदना की है। और वही शैली जो है भारतीय सूफी कवियों ने भी अपनाई है, और इस शैली को जो है मसनवी शैली कहा जाता है। अबुल फजल ने आईन अकबरी में 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है। इन संप्रदायों में भारत में प्रमुख रूप से 4 संप्रदाय हैं, चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। एक 5वां संप्रदाय भी है, सत्तारी, वो उसके अनुयायी भी भारत में पाए जाते हैं। और इन सभी संप्रदायों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो संप्रदाय रहा सूफी संप्रदाय, वह था चिश्ती संप्रदाय, जिसके प्रणेता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिनकी दरगाह जो है वो अजमेर शरीफ में है। इन्हीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हुए निजामुद्दीन औलिया, और इन्हीं औलिया के शिष्य प्रसिद्ध खड़ी बोली हिंदी के कवि अमीर खुसरो हुए, जिन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखा, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने,
रैन बही चहुँ देश। तो ये सूफी संप्रदाय हैं, सूफी सिलसिले हैं, 14 सूफी सिलसिले हैं। इनमें से भारत में इन 4-5 सिलसिलों का आगमन हुआ और उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध जो सूफी सिलसिला है वो चिश्ती सिलसिला माना जाता है। भारतीय सूफी सिलसिलों की विशेषता ये है कि इन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए ब्रह्मचर्य और संसार के पूर्ण त्याग पर जोर नहीं दिया। विवाह और गृहस्थ जीवन से उन्हें घृणा नहीं थी, वो स्वयं भी विवाह करते थे। भारत में विशेषकर चिश्ती और सुहारावर्दी सिलसिलों के सूफियों ने ईश्वर की आराधना के रूप में समा और रक्स, समा यानी संगीत और रक्स नृत्य को अपनाया। सूफियों के लिए संगीत जो है वो मनोरंजन का साधन न होकर के ईश्वर प्राप्ति का साधन रहा, जबकि इस्लाम में संगीत और नृत्य की बिल्कुल मनाही है। लेकिन सूफियों के यहाँ पर नृत्य और संगीत जो है वो ईश्वर को प्राप्त करने के, अल्लाह को प्राप्त करने के, उसमें एकमेक होने के साधन है। सूफी साधना के जो है 4 सोपान माने गए हैं। शरीयत पहला इसका सोपान है। शरीयत का अर्थ है धर्म ग्रंथ, यानी अल्लाह के बताए गए कानून के मार्ग पर चलना। अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए शरीयत की पाबंदी जरूरी है। शरीयत से आप सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हैं हिंदू धर्म में जिस तरह का कर्म कांड है। शरीयत के जो है 3 अंग हैं, इल्म, अमल और इखलास। इल्म का अर्थ है ज्ञान, अमल कर्म और इखलास निष्ठा। जब तक जीवन में ये तीनों नहीं उतरेंगे तब तक शरीयत का पूरी तरह अमल नहीं होगा। तो जो कुरान शरीफ है, जो इस्लाम का प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसके अनुसार जीवन यापन करना वो शरीयत है। दूसरा जो सोपान है वो है तरीकत। तरीकत का अर्थ है बाहरी जो क्रियाकलाप हैं उनसे परे होकर केवल हृदय की शुद्धता द्वारा ईश्वर का ध्यान करना, अल्लाह का ध्यान करना। इसे हम भारतीय जो सनातन धर्म है उसकी जो आराधना पद्धति है उसमें हम इसे उपासना के रूप में समझ सकते हैं। वो विशेष उपनिषदों में जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात की गई है, ये तरीकत जो है कुछ कुछ उपासना जैसा ही है। तीसरा सोपान है हकीकत। यह सिद्धावस्था है जिसमें साधक जो है वो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाता है। और अंतिम सोपान है मारिफत, जहाँ उसे सत्य का बोध हो जाता है, दैवी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये चौथी अवस्था में पहुंचकर जीव और ब्रह्म जो है वो एकाकार हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। यह लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की यात्रा है। इश्क ए मजाजी से इश्क ए हकीकी की यात्रा इसे कहा गया है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं, नफस, अक्ल, कल्ब और रूह। नफस इंद्री, अक्ल बुद्धि, कल्ब हृदय और रूह आत्मा। इस धारा के जो कवि हैं उनका दृष्टिकोण समन्वयवादी रहा। उन्होंने प्रेम का समन्वय किया। उन्होंने भारतीय लोक कथाओं के माध्यम से सूफी दर्शन को अभिव्यक्त किया और इनकी रचनाओं में रहस्यवाद देखने को मिलता है। साधनात्मक और भावात्मक दोनों ही रहस्यवाद के दर्शन होते हैं, लेकिन भावात्मक रहस्यवाद अधिक है। भावात्मक रहस्यवाद को हम और विस्तार से समझें तो इस धारा के कवियों का प्रेम भी अमूर्त ईश्वर के प्रति होने के कारण रहस्यवादी हो गया। और रहस्यवाद का पहला तत्व है जिज्ञासा, और तमाम सूफी कवियों की कविता में पहला जो भाव हमें देखने को मिलता है वो जिज्ञासा है। इसके अलावा अद्वितीय भावुकता, प्रेम और सरसता, ये सब इस रहस्यवाद के अंग हैं। इसमें साधक जो है अपने को आपको बंदा और प्रेमिका को खुदा के रूप में देखा गया है। तो यही संत काव्य से सूफी काव्य का हम अंतर देख सकते हैं। संत काव्य में जहाँ ईश्वर को, परमात्मा को पुरुष और साधक को स्त्री कहा गया है, वहीं सूफी काव्य परंपरा में साधक जो है वो आशिक है और जो परमात्मा है, ईश्वर है, अल्लाह है, वह महबूबा है। आशिक जो है महबूबा को पाने के लिए जतन करता है और उसकी यह जो यात्रा है वह लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर बढ़ती हुई ये यात्रा है और अंततः वह ईश्वर में, अल्लाह में एकाकार हो जाता है और वह अवस्था मारिफत कहलाती है, सिद्धावस्था कहलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सूफी काव्य, सूफी दर्शन, सूफी परंपरा, सूफी मत
का उद्भव और विकास जो है आपको समझ में आया होगा। आगे हम हिंदी सूफी काव्य और उसके विभिन्न कवियों और उनकी रचनाओं की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे थम्स अप दें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। बेल आइकन, घंटी का बटन अवश्य दबाएं। थैंक यू।